गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ तृप्ति दीक्षित और मैं आपको आपका नया चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ विच इज़ पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू नो what is the reason behind the periodic classification of elements, or the periodic classification of element is very useful to us. Explain why. This question arises many and many times in the CBSE class or CBSE exams. So there are many at present time 118 elements are known to us. Each element forms a large number of compounds. Therefore it becomes necessary to understand the basis of the properties of elements and the rules according to which they react. I can explain in this very simple terms that कि अभी हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, और हर एलिमेंट की अलग अलग फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को लर्न करना या उनको हमेशा रिमेंबर रखना इज़ नॉट वेरी इजी और कन्वीनियंट टू अस। इसलिए जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने पीरियडिक क्लासिफिकेशन कर दिया एलिमेंट्स का, और किस बेसिस पर किया? प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स एज वेल एज फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स. This is possible if the elements are classified or grouped together on the basis of their properties. Elements are classified or grouped together on the basis of their properties so that the study of elements and their compounds become easy. तो elements को क्लासीफाई किया गया या ग्रुप किया गया उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर, ताकि उन एलिमेंट्स की स्टडी और उनसे बनने वाले कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, उनके यूजेस, उनकी सिंथेसिस, ये सब हमारे लिए इजी हो सके। इसलिए पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को इम्पोर्टेंस दी गई और उस पर काफ़ी काम किया गया। कुछ अर्ली अटैम्प्ट्स थे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के। अर्ली अटैम्प्ट्स में वैसे तो बहुत सारे हमारे साइंटिस्ट थे, लाइक न्यूटन है या एल्वा है, सब ने बहुत काम किया था एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन पर। लेकिन अर्ली अटैम्प्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन, जो क्लासिफिकेशन का अर्ली अटैम्प्ट प्रेस्क्राइब्ड हुआ, जो यूज़ में आ गया, जो एक माइलस्टोन प्रूव हो गया फॉर आने वाले साइंटिस्ट के लिए, तो वो हुआ हमारा अर्ली अटैम्प्ट्स टू क्लासीफाई एलिमेंट्स। सबसे पहले डॉबर्नियर नाम के साइंटिस्ट आए थे 1817 में, जिन्होंने 1817 में आए थे। उन्होंने लॉ ऑफ ट्राइड्स दिया था और जिन्होंने बताया था कि एलिमेंट्स को हम उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और उनके एटॉमिक मासेस के रिलेशनशिप के बेसिस पर एलिमेंट्स को हम ट्राइड्स में सेट करते हैं। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ ट्राइड्स? ट्राइड्स सेट्स ऑफ 3 एलिमेंट्स, वो 3 एलिमेंट्स जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं और जिनके एटॉमिक मासेस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर्स मासेस में आते हैं, उसको डॉबर्नियर ट्राइड ने 3 एलिमेंट्स के सेट्स को बना कर रखा और इसे ही ट्राइड्स कहा गया। क्योंकि ये रूल ट्राइड्स के लिए एप्लीकेबल था, इसलिए इसे कहा गया लॉ ऑफ ट्राइड्स। He was the first scientist to show the relationship between the properties of elements and their atomic masses. वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने शो किया था एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ और उनके एटॉमिक मासेस के बीच में रिलेशनशिप को। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, और इस लॉ के अकॉर्डिंग, when elements are arranged in the order of increasing atomic masses, group of 3 elements having similar chemical properties are obtained. 3 एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक मासेस इंक्रीजिंग ऑर्डर में थे, जब उनको ग्रुपिंग की गई उनकी, तो उन तीनों एलिमेंट्स की सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑब्टेन हो गई। इसी के साथ साथ इसी टर्म पर आगे और उन्होंने काम किया, तो उन्होंने ऑब्जर्वेशन या अपनी हाइपोथेसिस दी कि द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट ऑफ द ट्राइड बीइंग इक्वल टू द अरिथमेटिक मीन ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स। और इसी के साथ साथ इन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया कि जो 3 एलिमेंट्स सीरीज़ में लगाए थे, उनमें से फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मासेस का अरिथमेटिक मीन सेकंड एलिमेंट के या मिडिल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट के एटॉमिक मास के इक्वल होगा। इन्होंने 3 सेट बनाए। पहले सेट का हम एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, द एल्कली मेटल ग्रुप। एल्कली मेटल ग्रुप LiNa
इट इज़ LiNaK, क्योंकि एल्कली है। एल्कली का मतलब होता है जो कास्टिक सॉल्यूशंस बनाते हैं। LiNaK आर द एल्कली मेटल ग्रुप्स। They have similar chemical properties like all the elements are metals. All of them react with water to form alkalis and hydrogen gas. All of them have valency of 1. LiNaK, atomic masses of LiNaK is for Li, it is atomic number is 3, Na 11 and K for 19. The atomic mass of lithium is 7, sodium is 23 and potassium is 39. Then when we talk about the second portion of this law, the arithmetic mean of atomic masses of first and third element lithium and potassium is equal to the arithmetic mean of the atomic mass of sodium element 7. Li, atomic mass of Li is 7 plus atomic mass of potassium 39 upon 2, it gives 23. So the actual atomic mass of sodium is 23. They are called alkali metal groups because they form alkalis like caustic solution on reaction with water. So this is the one example or one set of Dauvergne tride. Another set of Dauvergne tride is alkaline earth metal group, in which calcium, strontium and barium are grouping together. They had similar chemical properties. Like all these elements are metal, they are metal. The oxides of all of them are alkaline in nature. When they react with oxygen, they form alkaline substance, alkaline compound. All these elements have valency of 2. They have valency of 2. In the outermost shell of these elements, they contain or they consist 2 electrons. So the valency of these elements are 2. The atomic masses of calcium is 40, strontium is 88 and barium is 137. The second portion of this law shows that arithmetic mean of atomic mass of calcium and barium is equal to the atomic mass of middle element strontium. 40 plus 137 upon 2, it gives actual atomic mass of strontium is 88.5, it means about 88. They are called alkaline earth metals. Why? Because their oxides are alkaline in nature, which existed in the earth. Due to the presence of these elements in the earth material and they react with oxides from alkaline substance, so they are called alkaline earth metal group. This is the second part of or the second example or the second set of the Dauvergne trides. Third one set is the halogen group. Halogen contains Cl, Bri. It means 17 group members are called halogen group members. They have similar chemical properties because all these elements are non-metals. We know these are non-metals. They react with water to form acid. When they react with water, they form acidic solution and the valency of these elements are 1. Atomic mass of chlorine is 35.5, bromine is 80 and iodine is 127. Due to the written form of the second part of Dauvergne tride, in which arithmetic mean of atomic mass of first and third element is equal to the atomic mass of atomic mass of the middle element. So the arithmetic mean of atomic mass of chlorine and iodine is 35.5 plus 127 upon 2. It forms 81.2. Actual atomic mass of bromine is 81. So why are they called halogens? They are called halogens because they react with metal to form salt. Halo means salt and Gs means produce. Salt producing substances or elements are called halogen elements. But there were some elements, some limitations of Dauvergne classification also arise. He was failed to arrange all the then known elements in the form of triads of elements having similar chemical properties. This clause says that कि उस समय और भी बहुत सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट थे जिनके बारे में ना तो Dauvergne ने कोई कैलकुलेशन की
ना ही बहुत सारे एलिमेंट्स को एक ही ग्रुप में रखा। इट मीन्स अगर हम ClBr की बात करते हैं तो ऐसे बहुत से और भी एलिमेंट प्रेजेंट हो सकते थे या हो जाते अगर आप इनके आगे काम करते या इनके उन अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए आप स्पेस छोड़ते। आपने ऐसा कुछ नहीं किया, आपने सीधे सीधे जो अरेंजमेंट किया था वो फेल कहाँ हो गया कि अगर उसी ग्रुप में 3 से ज़्यादा एलिमेंट्स हो जाएंगे तो आपका ट्राइड की थ्योरी फेल हो जाएगी। तो ही वॉज फेल टू अरेंज ऑल द देन नोन एलिमेंट। उस समय और भी एलिमेंट्स प्रेजेंट थे जिनको अरेंज करने में ट्राइड्स के फॉर्म में, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ के फॉर्म में वो फेल हो गए थे, और दिस वॉज द लिमिटेशन ऑफ डॉवेनियस क्लासिफिकेशन। तो आज आपने पढ़ा है और शुरू किया है पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, और इनमें अर्ली अटेम्प्ट्स टू क्लासीफाई एलिमेंट्स में पढ़ा है डॉवेनियर ट्राइड्स, इसके एग्जाम्पल्स और उसके लिमिटेशन। आई होप आपको ये चैप्टर भी पसंद आएगा और आप इस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करके और इसके माइन्यूट पॉइंट्स, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को अचीव करेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ तृप्ति दीक्षित, और मैं आपको आपका नया चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ विच इज़ पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू नो what is the reason behind the periodic classification of elements, or the periodic classification of element is very useful to us. Explain why. This question arises many times in the CBSE class or CBSE exams. So there are many, at present time 118 elements are known to us. Each element forms a large number of compounds. Therefore it becomes necessary to understand the basis of the properties of elements and the rules according to which they react. I can explain in this very simple terms that कि अभी हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, और हर एलिमेंट की अलग अलग फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को लर्न करना या उनको हमेशा रिमेंबर रखना इज़ नॉट वेरी इजी और कन्वीनियंट टू अस। इसलिए जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने पीरियडिक क्लासिफिकेशन कर दिया एलिमेंट्स का, और किस बेसिस पर किया? प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स एज वेल एज फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स। दिस इज़ पॉसिबल इफ़ द एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड और ग्रुप टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़। Elements are classified or grouped together on the basis of their properties so that the study of elements and their compounds become easy. तो एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया गया या ग्रुप किया गया उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर, ताकि उन एलिमेंट्स की स्टडी और उनसे बनने वाले कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, उनके यूजेस, उनकी सिंथेसिस, ये सब हमारे लिए ईजी हो सके। इसलिए पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को इम्पोर्टेंस दी गई और उस पर काफ़ी काम किया गया। कुछ अर्ली अटैम्प्ट्स थे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के। अर्ली अटैम्प्ट्स में वैसे तो बहुत सारे हमारे साइंटिस्ट थे, लाइक न्यूटन है या एल्वा है, सब ने बहुत काम किया था एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन पर। लेकिन अर्ली अटैम्प्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन, जो क्लासिफिकेशन का अर्ली अटैम्प्ट प्रेस्क्राइब्ड हुआ, जो यूज़ में आ गया, जो एक माइलस्टोन प्रूव हो गया फॉर आने वाले साइंटिस्ट के लिए, तो वो हुआ हमारा अर्ली अटेम्प्ट्स टू क्लासीफाई एलिमेंट्स। सबसे पहले डॉबेनियर ट्राइड्स, डॉबेनियर नाम के साइंटिस्ट आए थे 1817 में, जिन्होंने 1817 में आए थे। उन्होंने लॉ ऑफ ट्राइड्स दिया था और जिन्होंने बताया था कि एलिमेंट्स को हम उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और उनके एटॉमिक मासेस के रिलेशनशिप के बेसिस पर एलिमेंट्स को हम ट्राइड्स में सेट करते हैं। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ ट्राइड्स। ट्राइड्स सेट्स ऑफ 3 एलिमेंट्स, वो 3 एलिमेंट्स जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं और जिनके एटॉमिक मासेस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर्स में मासेस में आते हैं, उसको डॉबेनियर ट्राइड ने 3 एलिमेंट्स के सेट्स को बना कर रखा और इसे ही ट्राइड्स कहा गया। क्योंकि ये रूल ट्राइड्स के लिए एप्लीकेबल था, इसलिए इसे कहा गया लॉ ऑफ ट्राइड्स।
He was the first scientist to show the relationship between the properties of elements and their atomic masses. वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने शो किया था एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ और उनके एटॉमिक मासेस के बीच में रिलेशनशिप को. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ और इस लॉ के अकॉर्डिंग, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज आर ऑब्टेन. 3 एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक मासेस इंक्रीजिंग ऑर्डर में थे, जब उनको ग्रुपिंग की गई उनकी, तो उन तीनों एलिमेंट्स की सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑब्टेन हो गई. इसी के साथ साथ इसी टर्म पर आगे और उन्होंने काम किया. तो उन्होंने ऑब्जर्वेशन या अपनी हाइपोथेसिस दी कि द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट ऑफ द ट्राइड बीइंग इक्वल टू द अरिथमेटिक मीन ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स. और इसी के साथ साथ इन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया कि जो 3 एलिमेंट्स सीरीज़ में लगाए थे, उनमें से फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मासेस का अरिथमेटिक मीन सेकंड एलिमेंट के या मिडिल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट के एटॉमिक मास के इक्वल होगा. इन्होंने 3 सेट बनाए. पहले सेट का हम एग्जांपल लेकर चलते हैं, द एल्कली मेटल ग्रुप. एल्कली मेटल ग्रुप LiNaK. इट इज़ LiNaK क्योंकि एल्कली है. एल्कली का मतलब होता है जो कास्टिक सॉल्यूशंस बनाते हैं. LiNaK आर द एल्कली मेटल ग्रुप्स. They have similar chemical properties like all the elements are metals. All of them react with water to form alkalis and hydrogen gas. All of them have valency of 1. LiNaK, atomic masses of LiNaK is for Li, it is atomic number is 3, Na 11 and K for 19. The atomic mass of lithium is 7, sodium is 23 and potassium is 39. Then when we talk about the second portion of this law, the arithmetic mean of atomic masses of first and third element lithium and potassium is equal to the arithmetic mean of the atomic mass of sodium element 7. Li, atomic mass of Li is 7 plus atomic mass of potassium 39 upon 2, it gives 23. So the actual atomic mass of sodium is 23. They are called alkali metal groups because they form alkalis like caustic solution on reaction with water. So this is the one example or one set of Dauvergne triad. Another set of Dauvergne triad is alkaline earth metal group, in which calcium, strontium and barium are grouping together. They had similar chemical properties. Like all these elements are metal, they are metal. The oxides of all of them are alkaline in nature. When they react with oxygen, they form alkaline substance, alkaline compound. All these elements have valency of 2. They have valency of 2. In the outermost shell of these elements, they contain or they consist 2 electrons. So the valency of these elements are 2. The atomic masses of calcium is 40, strontium is 88 and barium is 137. The second portion of this law shows that arithmetic mean of atomic mass of calcium and barium is equal to the atomic mass of middle element strontium. 40 plus 137 upon 2, it gives actual atomic mass of strontium is 88.5, it means about 88. They are called alkaline earth metals. Why? Because their oxides are alkaline in nature, which existed in the earth. Due to the presence of these elements in the earth material and they react with oxides form alkaline substance, so they are called alkaline earth metal group. This is the second part of or the second example or the second set of the Dauvergne triads. Third one set is the halogen group. Halogen contains Cl, Bri. It means 17 group members are called halogen group members. They have similar chemical properties because all these elements are non-metals. We know these are non-metals. They react with water to form acid. When they react with water, they form acidic solution and the valency of these elements are 1.
Atomic mass of chlorine is 35.5, bromine is 80 and iodine is 127. Due to the written form of the second part of Daubert-Nitride in which arithmetic mean of atomic mass of first and third element is equal to the atomic mass of atomic mass of the middle element. So the arithmetic mean of atomic mass of chlorine and iodine is 35.5 plus 127 upon 2. It forms 81.2. Actual atomic mass of bromine is 81. So why are they called halogens? They are called halogens because they react with metal to form salt. Halo means salt and genes mean produce. Salt producing substances or elements are called halogen elements. But there were some elements, some limitations of Daubert classification also arise. He was failed to arrange all the then known elements in the form of triads of elements having similar chemical properties. This clause says that कि उस समय और भी बहुत सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट थे जिनके बारे में ना तो डोबेर्नियर ने कोई कैलकुलेशन की, ना ही बहुत सारे एलिमेंट्स को एक ही ग्रुप में रखा. इट मीन्स अगर हम ClBrI की बात करते हैं तो ऐसे बहुत से और भी एलिमेंट प्रेजेंट हो सकते थे या हो जाते अगर आप इनके आगे काम करते या इनके उन अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए आप स्पेस छोड़ते. आपने ऐसा कुछ नहीं किया. आपने सीधे सीधे जो अरेंजमेंट किया था वो फेल कहाँ हो गया कि अगर उसी ग्रुप में 3 से ज़्यादा एलिमेंट्स हो जाएंगे तो आपका ट्राइड की थ्योरी फेल हो जाएगी. तो ही वॉज फेल टू अरेंज ऑल द देन नोन एलिमेंट. उस समय और भी एलिमेंट्स प्रेजेंट थे जिनको अरेंज करने में ट्राइड्स के फॉर्म में सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ के फॉर्म में वो फेल हो गए थे. और दिस वॉज द लिमिटेशन ऑफ डोबेनियस क्लासिफिकेशन. तो आज आपने पढ़ा है और शुरू किया है पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट और इनमें अर्ली अटेम्प्ट्स टू क्लासीफाई एलिमेंट्स में पढ़ा है डोबेनियर ट्राइड्स, इसके एग्जाम्पल्स और उसके लिमिटेशन. आई होप आपको ये चैप्टर भी पसंद आएगा और आप इस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करके और इसके माइन्यूट पॉइंट्स, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को अचीव करेंगे. थैंक यू.